ओ ये क्या किया है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम मामा बच्चा लाइफ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल डे एक हाउसवाइफ की रूटीन जो है वो क्या होती है। सो दिन का आगाज़ है आज हमारा कपड़े धोने से। सो मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं धोती हूँ क्योंकि बच्चे हो ना छोटे हैं तो वो तंग करते हैं, तो मैं थोड़े थोड़े करके धो लेती हूँ, यानी इतने कि मेरे जो है ना 3 से 4 दिन निकल जाएँ। सो मैं कपड़े यहाँ पर वॉश कर रही थी। किसकी बात माँ? ओ ये क्या किया है? और फातिमा साहिबा जो किसी की बात नहीं सुनती, और मुंतहा जो है वो मैंने उसको बिठाया हुआ है साइकिल पे क्योंकि वो पानी में आगे घुस जाती है और फिर बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैंने उसको मोहम्मद को कहा इसको झूले दो, मैं तुम्हें ना चीज़ मंगवा के दूँगी। तो उसको वो मैंने बिठाया हुआ है साइकिल के ऊपर ताकि वो मुझे तंग ना करे कपड़े धोने के दरमियान, नहीं तो वो पानी के अंदर आके तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। सो मैं ट्राई करी थी कि जल्दी से कपड़े धो लूँ क्योंकि बच्चों ने भी नाश्ता करना है। सो मैं नीचे अब जाने वाली हूँ। यहाँ पर बिठाया हुआ है, इसकी हालत से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस वो उठी थी जल्दी, तो मैंने उसको फिर यहाँ पर बिठा दी चीज़ें वगैरह देकर। मैं आज जो है बच्चों के लिए बनाने लगी थी हलवा, साथ में जो है वो देसी घी में हलवा बनाने लगी हूँ सूजी का, और साथ में जो है ना वो पराठे बनाऊंगी इनके लिए। सो इनको हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, मुंथा बहुत ज़्यादा पसंद करती है हलवा। सो मैं देसी घी में सूजी भून कर जो है उसका हलवा बनाऊंगी। मैं जो है ना हलवे के लिए जो हमेशा जो है ना शक्कर का इस्तेमाल करती हूँ या गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ। मैं चीनी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ, मैं चीनी नहीं यूजुअली इस्तेमाल ही नहीं करती ना बच्चों के लिए, कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही बच्चों के लिए इस्तेमाल हो। सो मैं जो है वो शक्कर में ही ये बनाऊँगी। सो साथ में जो है वो पराठे बना रही हूँ, देसी घी के पराठे। सो आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इतना कोई स्पेशल तरीका नहीं होता है। और इसके अलावा मेरे जो है ना वो ऑर्डर्स भी आए हुए थे आज। सो बच्चों के साथ जो है ना हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मेरे जैसी ऐसी बहुत सी हाउसवाइफ्स होंगी जो कि साथ साथ चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं, साथ बच्चों को भी देख रही होती हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि बस कि ये जो है ना ये तो कुछ करती ही नहीं है ना, ये तो सारा दिन ना फ्री रहती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों को ये होता है कि ये तो फ्री होती है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं होता, बच्चों को संभालना कौन सा काम है ना, ये सब कहती हैं। बोला ऐसा भी होता है, बच्चों को संभालना तो काम है, और भी तो काम होते हैं, ज़रूरी है। खैर मैं तो ऐसी बातें सुनती रहती हूँ और मैं बिल्कुल ना इग्नोर कर देती हूँ। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी इग्नोर नहीं होती है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन मोस्टली मैं ऐसी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ क्योंकि इंसान ने अपना देखना है, अपने बच्चों को देखना है। अब दूसरों को देखने लग पड़े तो फिर तो हम गए काम से, फिर हमने क्या करना है, वैसे दूसरों को ही देखते रह जाएंगे। तो मेरे जो है ना इसके साथ साथ जो है ना ऑर्डर्स भी थे ब्राउनीज़ के। एक हाउसवाइफ जो होती है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो काम कर रही होती है, मतलब उसको बिल्कुल भी कोई जो है ना आराम नहीं होता। सुबह से लेकर जब मतलब उठो बिल्कुल भी कोई आराम नहीं है, साथ में अपना भी काम, अपना देखना, बच्चों को भी देखना। वैसे अपना तो कम ही देखा जाता है, बच्चों को ही देखते हैं ज़्यादा। सो ये सूजी की मैं बात कर रही थी। सो सूजी का हलवा जो है ना वो सर्दियों में बहुत बेस्ट रहता है बच्चों के लिए ना। एक तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ये हेल्दी हो जाता है, दूसरा बच्चों के लिए ना इससे बच्चों की बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है सूजी से। सो सूजी का हलवा बच्चों को रेगुलर नहीं है, यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर दिया करें, और स्पेशली देसी घी में बना कर दिया करें। सो साथ में जो है वो मुंथा को मैं पराठा अब खिलाती हूँ। मुंथा को मैं थोड़ा थोड़ा ना छोटी छोटी बाइट्स देती हूँ साथ में ना, बिल्कुल ये भी नहीं कि उसको नहीं देती, थोड़ी सी उसको देती हूँ क्योंकि वो सेरेलैक नहीं खाती है, वो ये दलिया शलिया इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। तो मैं उसको ना इस तरह करती हूँ कि रोटी मैश करके अक्सर जो है वो चूरी बना कर दे देती हूँ, या थोड़ी सी छोटी छोटी बाइट्स उसको मैं खिलाती हूँ। साथ में मैं जो है वो बेकिंग का भी अभी करना है, तो मेरी कोशिश है जल्दी से इनको नाश्ता करा के फिर मैंने अपनी तैयारी करनी है। आज ब्राउनीज़ का ऑर्डर था, तकरीबन 10 ब्राउनीज़ मैंने रेडी करनी थी।
तो मैं बनाती हूँ डबल लेयर ब्राउनीज़, यानी कि उसमें ट्रिपल चॉकलेट पड़ती है, उसकी लेयर्स बनाकर उसके अंदर भी और ऊपर भी। तो हलवा जो है वो बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है। आपने सूजी को घी के अंदर भून लेना होता है, उसके बाद आपने इसका जो है अलग से शीरा तैयार करना होता है। मैंने शक्कर और जो साथ में जो है ना इलायची होती है, इलायची मिलाकर मैंने जो है वो रेडी कर लिया, और इसको फिर मैंने जो है वो जो सूजी भूनी थी उसके अंदर मैंने इसको शामिल कर लिया है। बस अब इसको जो है वो तेज़ आंच पे पका लेंगे तो आपका जो हलवा जो है वो रेडी हो जाता है। साथ में मैं जो है आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप हमें जो है ना बहुत सारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो है वो ला सकें। सो एक हाउसवाइफ इतनी टफ़ रूटीन में भी जो है वो वीडियोस बना रही होती है, तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, करा करें, ताकि हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। सो ये ब्राउनीज़ का ऑर्डर है, मैं ब्राउनीज़ बना रही हूँ। मैं इनको कट करके ना मैं दरमियान में भी चॉकलेट ऐड करती हूँ। स्पेशली लोग जो है वो सिर्फ ऊपर लेयर में ऐड करते हैं, बट मैं अंदर भी इसको चॉकलेट करके ना 2 लेयर्स में तो फिर मैं करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त ब्राउनीज़ बनती है। लेकिन अब मैं तो बोर हो चुकी हूँ ब्राउनीज़ खा के, क्योंकि चॉकलेट खा के मैंने साथ साथ में चॉकलेट कुछ ना कुछ, तो वो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा। ये थी फाइनल लुक ब्राउनीज़ की। ये होती हैं डबल लेयर्स में ब्राउनीज़ बनती हैं, सो बहुत अच्छी बनती हैं। सो ये कस्टमर हमारी जो है ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस है, मतलब वो समझती हैं हर चीज़ को। हालांकि वो मुझे कह रही थी कि आपको जब सूटेबल हो ना बना देना। मैंने उनको कहा था कि मैं ना आपको 2 बजे तक मैं रेडी कर दूंगी, लेकिन मुंतहा की वजह से मुंतहा रात को सही तरीके से सोई नहीं, उसको ना बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई है, तो उसकी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। और ये जो मेरा ऑर्डर था वो लेने आ गई थी और मेरा भी रेडी नहीं हुआ था। फिर मैंने उनको कहा था कि आप मुझे ना प्लीज़ 1 घंटा और दे दीजिए। फिर वो चली गई थी और आज मैंने ना नहलाना था, लेकिन फिर मैंने कहा पहले उनका ऑर्डर पूरा कर लूँ। ऑर्डर पूरा करते करते धूप भी चली गई, तो मैंने कहा चलो। फिर 3 बजे तक ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, तो वो लेने आ गई थी। मैंने उनको जो है वो कर दिया, तो उन्होंने मुझे पेमेंट भी कर दी थी। सो मेरे जो है ना मैं जो है हैंड वाला काम जो होता है ना, फाइनली काम जो होता है ना, वो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। कि जो सर्दी होती है, ठंडे पानी के अंदर हाथ डालने का दिल नहीं करता। ऊपर से अभी ये इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर से बेकिंग अगर हम करें ना तो उसका डबल हमें वक्त पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कि उससे जो है बेकिंग जब हम करते हैं ना तो उससे इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो हमें वो सारा वो भी करना पड़ता है। और फिर घर वाले बर्तन अलग से होते हैं, सारे वॉश करते करते हम वैसे ही जो है ना सारा दिन वो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना कि धोते धोते हम वैसे थक जाते हैं। सो मैं आज ना एक बात करी थी मोटिवेशन की। सो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो ऐसी तमाम जो लड़कियां जो घर में काम कर रही हैं, मतलब अपने हाउसवाइफ्स हैं जो घर में ऑनलाइन काम स्टार्ट किया हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत से होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं आपको कि ये क्या, तुमसे तो नहीं होने वाला, तुम नहीं कर सकती हो। तो उनकी बातें सुनने की आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए। बस हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है, आप लगे रहें, ठीक है। थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में कि आप इग्नोर खुद आपकी अपनी ज़ात इग्नोर होती है, बच्चे इग्नोर होते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो सब कुछ आपका मैनेज होना शुरू हो जाता है, और आपका जो है वो काम भी जो है वो बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल भी छोड़ दें, लोगों की बातें सुनना जो है वो छोड़ दें, और जो है वो इसके अलावा जो है लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दें, क्योंकि लोग जो है वो बुरे हालात में तो आपका साथ नहीं देते हैं, लेकिन जब आप जो है जब आपको ज़रूरत होती है तब तो वो बिल्कुल भी कोई आपके साथ नहीं आता। लेकिन उसके बाद जो है ना, जब आप कुछ पा लेते हैं ना, जब एम पूरा हो जाता है, आप कुछ पा लेते हैं, तो फिर सब आपके आगे कहते हैं हाँ जी ये तो हमारा दोस्त है, ये तो हमारे जानने वाला है, ये तो हमारे रिश्तेदार है। और ये हर जगह ऐसे ही हो रहा है। तो आप जो है वो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, अपना काम करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। सो बस यही छोटी सी कहानी होती है, हर घर की ये कहानी होती है। तो आप जो है वो बिल्कुल मेहनत करते रहिए। और यहाँ पर जो है वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मुंतहा जो है ना वो रात को सही से सोती नहीं, उसको इतनी ज़्यादा एलर्जी हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं उसको क्या हो गया है, बस पूरी बॉडी पे जो है ना एलर्जी हुई है, ख़ारिश उसको बहुत ज़्यादा ना होती है। तो उसको मैं जो है ना वो कल नहलाऊँगी। सो मेरे बर्तन जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब फाइनली जो होता है ना यहाँ पर स्लैब, क्योंकि ये जो साथ वाली स्लैब है ना ये मेरी जेठानी की है। हम लोग का जो एक ही किचन है तो हाफ में डिवाइड है, तो ये साथ वाली स्लैब जो है ना वो मेरी जेठानी की है। तो मैं उनके बर्तन थोड़े से साइड पे कर दी थी, ताकि जो है वो मैंने यहाँ पर सारी जो है ना सफाई कर ली थी। और अब इसको मैंने छोटा सा जो है ना वो वाइप रखा हुआ है, जिससे मैं इसको जो है ना वाइप कर देती हूँ पानी को, ताकि जो पानी जो उनकी स्लैब से पानी जो है ना वो जल्दी ड्राई हो जाए। सो ये मैंने कर दिया है, अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मेरा जो फाइनल काम है दिन की रूटीन